हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक बार लाइव गुरु में, जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं IBPS RRB क्लर्क 2019 की। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। और भैया नए दिन की शुरुआत, यूं कह लो नए महीने की शुरुआत हो चुकी है 1 जुलाई 2019। दोस्तों साल के 6 महीने चले गए। अब दोस्तों साल के जो 6 महीने आपके पास आने वाले हैं, कहीं ना कहीं यही डिसाइड करेंगे कि आप लोग का 2020 कैसे जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं 2020 के 12 महीने के लिए इस साल के 6 महीने को इतना अच्छा बना लो ताकि आपके 2020, 2021, 2022 आगे आने वाले सारे के सारे साल जो हैं वो खुशी से बीते। तो इसी आगाज के साथ दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रेशियो पार्ट 1 और जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस कौन से एग्जाम में आते हैं और जानेंगे इसके पीछे इसका राज क्या है। बाकी उससे पहले कुछ हम क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट लॉस, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि बेईमान दुकानदार, उसको डिस्कशन करेंगे आज, आखिर उसकी बेईमानी को पकड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों आज हम लोग रेशियो की नींव रखेंगे ताकि कहीं ना कहीं रेशियो के बिहाफ पे हम लोग अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस कर सके। तो गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बस ध्यान रखना, साल के 6 महीने निकल चुके हैं, साल के 6 महीने बचे हैं। ये 6 महीने डिसाइड करेंगे आपके फ्यूचर्स के ईयर। ओके, तो प्लीज अपने फ्यूचर को, जो फ्यूचर्स के ईयर हैं उनको अच्छा बनाने के लिए इस 6 महीने बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से लग जाओ। 6 महीने की बात भी नहीं है यार, केवल 2 से 3 महीने की बात है, दैट्स ऑल। 2 से 3 महीने आप लोग को बना देगा, आपकी पूरी जिंदगी संवार देगा। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार ये जो समय बचा हुआ है इसको वेस्ट ना करके जितना हो सके उतनी पढ़ाई करो। ओके चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा अच्छे से। तो भैया फटाफट से बताना एक बार कि ब्रेकफास्ट कर लिया कि नहीं। यस कमेंट बॉक्स में ये भी जाना जरूरी, भाई पढ़ाई करना जरूरी, बट ये भी जाना जरूरी कि आप लोग अच्छे हैं कि नहीं, ठीक ठाक हैं कि नहीं। चलिए तो बताइए फटाफट से कि ब्रेकफास्ट कर लिया अच्छे से। तो ब्रेकफास्ट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बट उससे पहले कुछ 1-2 क्वेश्चंस हमें लग गए प्रॉफिट लॉस के, जो आप लोग को बताना चाहिए। ठीक है, हमने आपसे बोला कि जितना हमें पता है हम कोशिश करेंगे वो आप लोग को बता दें। आप लोग क्लर्क के एक्सपेरेंट्स हैं, अच्छी बात है, बट क्लर्क के अलावा अगर आप लोग पीओ का भी एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं अगर उसमें क्वेश्चन फंस जाए तो आप वो भी कर सको, है ना। ऑल आर इक्वल फॉर मी। अगर आप पीओ पढ़ लो तब भी आप इक्वल हो, ठीक है, और अगर आप क्लर्क पढ़ लो तब भी इक्वल हो, मतलब दोनों लोग इक्वल्स हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें लगे अच्छे हैं शेयर करने आप लोगों के साथ, तो चलो शेयर करते हैं। चलो ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी क्विकली, टाइमर आप लोग ऑन नहीं करेंगे यहाँ पे, और कोशिश करिए कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व कीजिए। ओके चलो, आलोक अलकानंदनी। ओके अलकानंदनी, क्या डाउट है आपका जरा बताना मुझे एक बार फिर से, ठीक है। जो भी डाउट है आपका लेट मी नो कि क्या डाउट है, तो आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। ओके चलो, ओके सब लोग ब्रेकफास्ट कर लिए। आप लोग हमसे नहीं पूछे कि सर ब्रेकफास्ट आपने किया कि नहीं किया। सब लोग मतलब यही मुंह माया है, मतलब यही है, मतलब सर पढ़ा रहे हैं, सर से नहीं पूछा कि सर आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया। अपना खा पी के बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई करने आ गए हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। बताओ यहाँ पे क्या रहेगा इसका आंसर। बोला गया ओके, प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹750 is 25% more. Okay, is 25% more than the loss incurred by selling the article for ₹660. At what price should the article be sold to earn 20% profit? चलो भाई, वीरेंद्र खुशवा फटाफट से बताना क्या रहेगा इसका आंसर। 852, बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन। कौन गया है सबसे पहले? ओके वेल डन। चलो तो फटाफट से बताना जल्दी से आंसर क्या रहने वाला है। ओके ईवा गुप्ता, गुड मॉर्निंग। ओके चलो भाई, चलो भाई समझना भाई। अब आर्टिकल एक ही है तो हमें पता नहीं उसकी सीपी क्या है, ठीक है। आर्टिकल एक ही है तो पता नहीं उसकी सीपी क्या है, तो सीपी क्या है बनी, हमने सीपी मान ली। अब ये पता है 750 में जब बेच रहे हैं तो हो रहा है प्रॉफिट, और जब हम बेच रहे हैं 660 का तो क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, ठीक है भाई। 750 का बेच रहे हैं तो हो रहा है प्रॉफिट, और जब हम बेच रहे हैं 660 का तो क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। और साफ साफ बोला गया है जो प्रॉफिट हमारा है वो 25% ज्यादा है लॉस से। अब 25 का मतलब क्या होता है? 25 का मतलब होता है हमारा 1/4, समझना। 25 का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब लॉस रहा होगा 4, लॉस रहा होगा 4 से एक पार्ट एक्स्ट्रा, ठीक है, 4 का एक पार्ट एक्स्ट्रा, ठीक है, 4 का एक पार्ट एक्स्ट्रा, मतलब प्रॉफिट कितना होगा आप लोग का? 5 होगा भाई। 4 लॉस हुआ, 4 से एक पार्ट एक्स्ट्रा, मतलब ओके एसटी पेपर, देखो एसटी पेपर आलोक नंदनी कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। महिंद्रा बेस्ट है, ठीक है, आप चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो और आप इसकी प्रैक्टिस करो। बाकी आप लोग के जो डाउट होते हैं वो आप पूछ लेना फोन पे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे myshop.mahindra.org पे विजिट करो और वहां पे आपको आपके जो एसटी लेनी है आपको वो मिल जाएगा, ठीक है।
तो बस सिंपल सी बात है, यहां पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 660 है और यहां पे कितना है 750। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है आप लोग का, 90 का डिफरेंस आ रहा है। और यही डिफरेंस किसके बराबर है, 4 का लॉस 5 का प्रॉफिट, किसके बराबर है 9। तो उसका मतलब जो 9 की वैल्यू किसके बराबर, 90 के बराबर है। इसका मतलब 1 किसके बराबर हो गया आप लोग के, 10 के बराबर हो गया। जो 4 का लॉस है किसके बराबर हो गया, 40 के बराबर। 4 का लॉस हो गया 40 के बराबर, 4 का लॉस 40 के बराबर। भाई एसपी कितनी है, 660 में बेच रहे हैं तो 40 का लॉस हो रहा है, 660 का बेच रहे हैं तो 40 का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 660 प्लस 40 करेंगे तो सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी कितनी निकल के आ गई, 700 निकल के आ गई। भाई सीपी कितनी निकल के आ गई, 700 रुपये निकल के आ गई। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि 660 का बेचा तो 40 रुपीज का लॉस हुआ। तो इसका मतलब हमारा जो सीपी होगा वो कितना होगा, 700 होगा। अब चाहिए 20% का प्रॉफिट, है ना। अब चाहिए क्या दोस्तों, 20% का प्रॉफिट। तो 700 का 20% कितना हो जाएगा आप लोग का, 140। चाहिए प्रॉफिट 140 का, ऐड कर दो, कितना हो गया आप लोग का, 840। ऑप्शन 1 क्लियर है। देखो 11:30 से 12 हम फ्री हैं, तो आपके जो मन में डाउट है तो आप हमें फोन कर लेना, अब हमें पूछ लेना, ठीक है। जिसका फोन आएगा उससे पहले हम बात कर लेंगे, ठीक है। 11:30 to 12। ओके चलो, यहां पे इसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोग का, 840 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यस और नो। ऑप्शन 1 डन। चलो भाई तुम लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करते रहो यार। अब देखो जरा, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, मतलब ये तो समझा दिया हमने आपको। जब भी कभी वाला क्वेश्चन देखने को मिले, आपने देखा 25% का क्या हो रहा है आप लोग को, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जो प्रॉफिट है वो क्या है, 25% ज्यादा है लॉस से। तो 25 का मतलब क्या होता है यार, 25 का मतलब होता है 1/4। 4 से 1 ज्यादा कितना हो गया, 5। दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 9। अब ट्रिक की बात करेंगे, मतलब डायरेक्टली करना है। 4 से 1 ज्यादा कितना हो गया, 5। डायरेक्टली ऐड किया कितना है आप लोग का, 9। 4 5 कितना हो गया, 9। यही जो 9 है वो होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, ठीक है। यही जो 9 है वो क्या होगा, 750 और 660 के डिफरेंस के बराबर। 750 और 660 का डिफरेंस क्या होगा आप लोग का, 90। तो 9 बराबर 90, 1 बराबर कितना हो गया आप लोग का, 10, ठीक है। 1 बराबर कितना हो गया आप लोग का, 10। तो जो 4 लॉस हुआ किसके बराबर हो गया, 40 का। 4 लॉस है किसके बराबर हो गया, 40 का हो गया। अब आपको पता है 660 में बेच रहे हैं तो 40 रुपए का नुकसान हो रहा है। भाई 660 का बेच रहे हैं तो 40 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब सीपी कितनी होगी हमारी, 700 होगा। 20% चाहिए प्रॉफिट, 20% चाहिए प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। इसका मतलब 700 का 20 कितना होगा, 140। 140 चाहिए प्रॉफिट, कितना हो गया आप लोग का, 840। ऑप्शन 1 क्लियर हो गया। अभिनव शर्मा रिपीट कर दिया हमने, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ट्रिक समझना क्या है, 25% बोला गया तो मतलब 1/4। 4 लॉस, 4 से ज्यादा 1 मतलब प्रॉफिट हो गया। तो 4 लॉस प्लस का 5 प्रॉफिट, इसका मतलब कुल कितना हो गया हमारा, 9। तो 9 बराबर किसके हो गया, 90 के बराबर हो गया, क्योंकि बोला गया है कि 750 में हो रहा है प्रॉफिट और 660 में हो रहा है लॉस। 9 बराबर 90, 1 बराबर 10, 4 बराबर 40। तो 40 रुपए का क्या हो रहा है आपका नुकसान, 40 रुपए का क्या हो रहा है नुकसान। जब सिंपल सी बात है 660 में बेच रहे हैं तो 40 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब सीपी कितनी होगी, 700 रुपए होगी। सीपी 700 आ गई, चाहिए 20% का प्रॉफिट। तो 700 का 20 कितना हो जाएगा आप लोग का, 140। 140 ऐड करोगे 700 में तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 840। एंड आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया। गुड मॉर्निंग पल्लवी वर्मा, यस और नो। चलो क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े भाई। ओके मोहम्मद अजहर, यार हमारा फोन नंबर क्या लेके करोगे, आपके पास नंबर है ना व्हाट्सएप वाला, उस पर करो, वो बेस्ट है। ओके बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, अभी इस पे करो, ठीक है। चलो अभिनव शर्मा क्लियर हो गया, रिपीट कर दिया हमने फिर से आप लोग को, आप लोग के लिए। बस अगर ध्यान देना, अगर दिया रखा था 25% की जगह दिया रखा था कितना आपका, 16 कंप्लीट 2/3%। इसका मतलब क्या होता है, 1/6, है ना भाई। लॉस कितने का है, 6। प्रॉफिट कितने का होगा आप लोग का, 7। कितना डिफरेंस आ रहा है, 13। तो जो 13 आता वो उसके बराबर होता, ठीक है। चलो एक कर लो, अच्छा एक कर लो, ठीक है, एक कर ही लेते हैं, ठीक है। 600 हो गया, 600 कर लेते हैं, ठीक है। रुको 1 मिनट, 600 करते हैं, डोंट वरी, परेशान हो। एक क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग के लिए। $691 पे 750 की जगह लिखा क्या हमने, 691। 25 की जगह लिखा कितना हमने, 16 कंप्लीट 2/3%। और यहां पे क्या लिखा हमने, 600 लिखा। बनाओ
सीपी निकालो क्या रहेगा, जल्दी फटाफट क्विकली यहाँ पे बतानी है सीपी क्या रहेगा, जल्दी कम ऑन। देखो फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करो ताकि मैं समझ में आ जाए कि ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है। 691 क्या है आप लोगों को प्रॉफिट पे बेचा गया, ये क्या है आप लोग के लॉस पे बेचा गया, तो बताना है यहाँ पे सीपी कितना होगा। तो जल्दी बताओ फटाफट से कि यहाँ पे सीपी क्या होगा ताकि हम आगे बढ़ सके और अपने फर्दर क्वेश्चन कर सकें। ओके चलो भाई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। सीपी निकालनी है, देखो सिंपल सी बात है। 16 × 2/3 का मतलब क्या है 1/6, 6 लॉस, प्रॉफिट कितना 7, ऐड करो 13, 13 किसके बराबर, डिफरेंस के बराबर 91, एक बराबर कितना हो गया आप लोग का 13, भाई 13 बराबर 91, तो एक बराबर कितना हो गया 7, तो लॉस कितना है आप लोग का 6, किसके बराबर हो गया 42, ठीक है भाई। तो 600 में 42 रुपए का नुकसान हुआ, इसका मतलब सीपी कितनी होगी आप लोग की 642। बहुत बढ़िया, वेल डन, शानदार, क्लियर हो गया। चलो आई होप सो कि अब समझ में आ गया कि अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कैसे उड़ाना है इसको। डन हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, बात करेंगे बेईमान दुकानदार की, ठीक है। तो बेईमान दुकानदार के कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग के आता है और कई बार देखने को मिला भी है। तो यहाँ पे बोला क्या गया, यहाँ पे सिंपल सी बात है, बोला गया यहाँ पे क्या, अ डिसऑनेस्ट डीलर professes to sell his goods at cost price but uses a weight of 750 ग्राम instead of a kg, ठीक है। 750 ग्राम इस्तेमाल करता है 1 किलो के स्थान पे। तो बोला गया फाइंड द गेन ऑफ दिस डिसऑनेस्ट परसेंट इन द परसेंटेज। चलिए तो वेल डन, क्विकली फटाफट से बताओ यार इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्विकली। यस बहुत बढ़िया, अजय सिंह यादव 642, बहुत ही वेल डन, शानदार। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, समझना। एक कहानी है यहाँ पे, ठीक है, एक कहानी है। कहानी ये है, मान लो आप सभी लोग जितने भी हमें देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी लोग मान लो क्या हो, सिलेक्शन ले चुके हो अपना, ठीक है। आप सभी लोग क्या ले सके हो, सिलेक्शन ले चुके हो। आप लोगों को पता है बैंक की जॉब क्या होती है, 9 से 5, ठीक है। आपने क्या किया, 5 बजे तक अपना काम किया, उसके बाद आपकी शॉप है, उसके बाद क्या गए, आप शॉप पे आ गए। हम भी अपना बैंक से अपना काम वाम करके आए, अपना निकल लिए थे, तो घर से फोन आया कि भाई ये सामान लेते आना, भाई 1 किलो लेते आना घी। तो हम आपके पास गए, भाई हम जानते थे कि आपकी शॉप है, हमने आपको पढ़ा है, तो हम आपके पास गए क्योंकि कोई डिस्काउंट मिल जाएगा हमें। तो आपके पास गए, हमने बोला कि हमें क्या कर दो, 1000 ग्राम घी दे दो, ठीक है, या 1 kg क्या दे दो, हमें घी दे दो। लेने गए, घर से फोन आया मम्मी का, मम्मी ने बोला कि भाई 1000 ग्राम घी लेके आओ। तो हम जैसे ही शॉप पे गए आपकी, तो आपने हमसे बोला अरे गुरुजी आपने हमको पढ़ाया है तो हम आपसे लाभ नहीं कमाएंगे, हम आपको जितने का खरीदा था उतने का देंगे। मतलब हमने 1000, मतलब हमने जितने का खरीदा उतने का देंगे। तो मतलब अगर हम 1000 ग्राम की कॉस्ट आप लोग के लिए 1000 रुपए, तो आप हमसे कितने रुपए लोगे, 1000 रुपए लोगे, आप ऐसा लोगे। बट क्योंकि आपके अंदर बेईमानी भरी है कूट कूट के अंदर, ठीक है, आपके अंदर बेईमानी भरी है कूट कूट के, तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा बेईमानी की, अपने तराजू में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेट लगा दिया तो क्या हुआ, आपके तराजू पे रीडिंग हो रही थी कितनी, आपके जो वेइंग था, वेइंग पे रीडिंग कितनी थी 1000 ग्राम, बट एक्चुअली में जो आपने वे किया वो कितना किया, 750 ग्राम किया। क्यों किया, क्योंकि आपने चुंबक लगा दिया 250 ग्राम का, जो कि ऑलरेडी ऐड हो गया है इसमें। समझना, हमें दिख रहा है ये, हमें दिख रहा है 1000 ग्राम, बट आपकी जेब में से कितना जा रहा है, 750 ग्राम जा रहा है। समझ रहे हैं, आपकी जेब में से जा रहा है 750 ग्राम और आप हमें दिखा रहे हो कितना, 1000 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप हमसे ले रहे हो 1000 ग्राम के पैसे और आप हमें दे रहे हो 750 ग्राम। इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 250 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब 250 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। अब आपकी जेब में से जा रहा है 750, इसका मतलब आपके लिए सीपी कितनी होगी, 750 मल्टीप्लाई बाय 100, खत्म कहानी, ठीक है। तो यहां पे कट जाए कितनी बार, 3 बार, तो 100/3 मतलब 33.33%, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। तो बेईमानी कूट कूट के भरी हुई है, गुरुजी ने पढ़ाया और गुरुजी से ही पैसे कमा लिए, है ना। चलो 33.33% इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मुद्दे की बात केवल सिंपल सी ये आई दोस्तों, मुद्दे की बात सिंपल सी केवल ये आई। हमेशा बात ध्यान रखना, हमेशा बात ध्यान रखना, जो भी आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप मेजर कर रहे हो वो आप लोग के लिए क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। जो भी आप मेजर कर रहे हो वो क्या रहेगी, आप लोग के लिए कॉस्ट प्राइस रहेगी। बाकी जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आप लोग का होता है 750 ग्राम और 1000 ग्राम में, कितना डिफरेंस आ रहा है, 250,
तो ये क्या रहेगा आप लोग का प्रॉफिट रहेगा। हमेशा बात ध्यान रखना, डिफरेंस क्या रहेगा प्रॉफिट रहेगा, और जो छोटा वाला मान है वो क्या रहेगा सीपी रहेगा। तो 250 ग्राम हो गया प्रॉफिट किस पे 750 पे, मल्टीप्लाई बाई 100 3। क्लियर है? चलो भाई तुम लोग फटाफट से कमेंट करते रहो ताकि हमें समझ में आए कि हाँ चीज क्लियर हो गई है। ओके अच्छा, आपका तराजू इलेक्ट्रिक है। ओके अर्पित बंसल, तो भैया क्या पता उसमें भी कुछ तीन झाम किया हो, ठीक है, तभी इलेक्ट्रिक में भी लग जाता है ना, क्या पता उसमें भी कुछ छेड़खानी कर दी हो, पहले से ही 250 ग्राम एक्स्ट्रा तोल दिया हो, मतलब बेईमानी तो करोगे तुम लोग हैं। चलो आगे बढ़ते, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पता है ये क्वेश्चन काफी परेशान करता है बच्चों को, और जनरली इसके गलत आंसर आते भी हैं। तो आई होप सो कि आज हम इसका डिस्कशन पूरा खत्म कर देंगे और इस क्वेश्चन को लेके आपके मन में जो डाउट है उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम चाहेंगे कि आप लोग हमें आंसर दो कि इसका आंसर क्या रहेगा, उसके बाद हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके चलो क्लियर है। ईवा गुप्ता बहुत बढ़िया। चलो भाई साक्षी क्लियर हो गया। ओके बताओ यहां पे क्या रहेगा इसका आंसर। बिल्कुल अभिनव शर्मा हैक, अरे यार ये कंप्यूटर थोड़ा तुम लोग हैकिंग कर रहे हो, बिल्कुल है हैक नहीं, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, इलेक्ट्रिक तराजू में भी गड़बड़ी हो जाती है, हैकिंग वैकिंग मत करो यार तुम लोग, ठीक है ऑनलाइन थोड़ा हैक कर लोगे उसको। चलो भाई देखो समझना यार, यहाँ पे होता क्या है, बोला गया अ ग्रोसरी डीलर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% while buying as well as selling by using false weight. What is the net profit percentage? चलो बताओ यहाँ पे क्या रहेगा भाई फटाफट से क्विकली। भाई एक जो ग्रोसरी डीलर है मतलब एक किराना व्यापारी है, वो झूठे वजन का उपयोग करके बेचने के साथ साथ खरीदते समय 10% की सीमा तक धोखा देता है। तो बताना है कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलो देखो भाई समझना यहाँ पे यार, समझना क्या है, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जनरली बच्चे यहाँ पे लगाते हैं सक्सेसिव, मतलब 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100 21% ये लगाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 10% का लाभ हो रहा है खरीदते समय, 10% का लाभ हो रहा है बेचते समय, तो कितने का लाभ हुआ, 2 बार लगातार लाभ हुए, 10 + 10 + 10 × 10 बटे हो, मतलब कितना हो गया 21। बट यार ये रॉन्ग है, ठीक है, ये क्या आपका क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। यहाँ पर राइट क्या है इसको समझना है, ठीक है, यहाँ पर राइट क्या है इसको समझना है। तो समझना, फॉर एग्जांपल आपको मान लो 100 ग्राम चीज खरीदनी है, ठीक है, आपको मान लो 100 ग्राम चीज खरीदनी है, ठीक है, आपने खरीदते समय 10% की धोखाधड़ी की। इसका मतलब क्या है, आपने खरीदते समय 10% की धोखाधड़ी की, या यूं कह लो कि 100 ग्राम की जो प्राइस है वो कितनी है 100 रुपए, 100 ग्राम की जो प्राइस है वो कितनी है 100 रुपए, आपने खरीदते समय धोखाधड़ी की। इसका मतलब है कि आपने 10% की धोखाधड़ी की, इसका मतलब आपने 90 रुपए दिए होंगे उसको, और 90 रुपए में आप लोग 100 सामान ले आए, तभी तो धोखा होगा भाई। 100 रुपए का सामान है, आपने पूरा सामान लिया, समझना बात को, 100 रुपए का सामान है और आपने पूरा सामान लिया, बट आपने धोखा से कितने दिया उसको 90 रुपए दिए, समझ रहे हैं बात को, धोखे से कितने दिए 90 रुपए दिए। बट जब बेचने की बात कर रहे हैं तो आपने 100 रुपए के सामान को कितने का बेचा 110 का बेचा, क्योंकि आपने बोला है 10% की चीटिंग कर रहा है, तो बेचते समय, ठीक है, बेचते समय क्या होगा, बेचते समय क्या होगा 10% का वो धोखा करेगा। इसका मतलब 100 रुपए का जो माल है वो कितने का बेचेगा 110 का बेचेगा। तो सिंपल सी बात है, वो जो 100 ग्राम सामान है, समझना, वो जो 100 ग्राम सामान है वो ला रहा है 90 रुपए का, 100 ग्राम सामान है वो ला रहा है 90 रुपए का, बट वो बेच रहा है कितने का 110 रुपए का बेच रहा है। 100 ग्राम सामान को वो ला रहा है 90 रुपए का और बेच रहा है वो कितने का 110 रुपए का। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसको 90 का हो रहा है, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट कितने का होगा 20 का होगा, किस पे 90 पे मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आप लोग का 22.22, ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है आलोक नंदिनी, देखो कुछ भी बात नहीं, सिंपल सी बात है, समझना। मान लिया 100 ग्राम की जो प्राइस है वो कितनी रुपए है 100 रुपए, 100 ग्राम की जो प्राइस है वो कितनी रुपए है 100 रुपए है, खरीदते समय 10% की धोखाधड़ी की। इसका मतलब 100 ग्राम सामान को उसने कितने का लिया 90 रुपए का, क्योंकि भाई 10% की कमी की, इसका मतलब क्या 90 का लेगा। बट बेचते समय उसने 10 रुपए का लाभ कमाया, मतलब 10% का लाभ कमाया। इसका मतलब 100 रुपए का सामान जो है वो कितने का बेचा उसने 110 रुपए का बेचा,
क्योंकि 10% की बात की गई है। तो यहाँ पे उसे लाभ कितने का हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है, किस पे, 90 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का 22.22, 22 कंप्लीट 2/9 या 22.22, बात बराबर है। क्लियर हो गया आलोक अलकानंदनी, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कह रहा है। चलो तो बताओ फटाफट से कि यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा क्विकली। बोला गया यहाँ पे क्या, ललित मार्क्स अप हिज गुड बाय 40% एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%. अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेस अ फॉल्टी बैलेंस ऑल्सो विच रीड्स 1000 ग्राम फॉर 800 ग्राम. व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज. तो बताना है कि उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा. तो जल्दी से बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है. ओके बहुत बढ़िया अभिनव शर्मा 22.22 बहुत सही है. 51% ओके देखना है कि इसका आंसर है क्या है कि नहीं. चलो क्विकली यस अभिनव शर्मा बिल्कुल सही है. ईवा गुप्ता ओके डन हो गया. अभिषेक अभिनव शर्मा क्लियर हो गया ना. चलो यहाँ पे समझना क्या है, सिंपल सी बात है. बोला गया ललित मार्क अप हिज गुड्स बाय 40% एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%. ठीक है, उसने अपने गुड्स को 40% से मार्कअप किया और 10% का डिस्काउंट दिया. इसके अलावा समझना दो कहानी है. पहली कहानी ये हो गई कि उसने मार्कअप किया 40% से, डिस्काउंट दिया 10% का. इसका मतलब सिंपल सी बात है यहां कुछ प्रॉफिट हुआ होगा. एक प्रॉफिट तो यहां तक मिला हमें भाई, एक प्रॉफिट तो यहां तक मिल जाएगा हमें. इसके बाद बोला गया अपार्ट फ्रॉम दिस एक प्रॉफिट यहां मिल रहा है, एक प्रॉफिट हमें यहां मिलेगा क्योंकि बोला गया उसने फॉल्टी बैलेंस का इस्तेमाल किया, उसने एक प्रॉफिट और मिला. तो यहां पे कहीं ना कहीं उसको दो प्रॉफिट मिले. ठीक है, यहां पे उसे कहीं ना कहीं दो प्रॉफिट मिले. तो ध्यान रखना जब भी कभी लगातार आप लोग को दो प्रॉफिट मिले तो हमेशा लगाएंगे सक्सेसिव का. ठीक है, जब भी लगातार आप लोग को दो प्रॉफिट मिले तो क्या लगाना है आप लोग को, सक्सेसिव लगाना है. क्या समझना, सिंपल सी बात है. हमने सीपी क्या माना 100, सीपी क्या माना 100 हमने आपसे बोला था. ठीक है, मार्कअप किया, इसका मतलब एमपी कितनी हो गई 140 हो गई. एमपी कितनी हो गई 140 हो गई. डिस्काउंट दिया 10 रुपए का, मतलब 10% का डिस्काउंट दिया. इसका मतलब 14 रुपए का डिस्काउंट दिया. कितने का बेच रहा है 126 का बेचा. भाई 14 का डिस्काउंट दिया, कितने का बेचा 126 का बेचा. तो सिंपल सी बात है यहां प्रॉफिट कितने का हुआ 26% का प्रॉफिट हो गया. यहां पे कितना प्रॉफिट हुआ 26 का प्रॉफिट हुआ क्योंकि आप लोग की सीपी 100 है, 126 का बेचा. ये क्या आप लोग की सेलिंग प्राइस है. सीपी 100 बेचा 126 का, प्रॉफिट कितने का हुआ 26% का. एक कहानी तो ये हो गई. अगली कहानी क्या बोली, अपार्ट फ्रॉम दिस उसने एक फॉल्टी बैलेंस का इस्तेमाल किया जो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वे करता है. 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वे करता है. तो हमने आपसे बोला था डिफरेंस रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट, अपॉन में जो छोटा वाला है वो रहेगा आप लोग का सीपी इंटू 100. कितना आ गया 25% आ गया. तो देखो यहां पे उसे दो लगातार प्रॉफिट हुए. तो ध्यान रखना जब भी दोस्तों उसे दो लगातार प्रॉफिट होंगे, ध्यान रखना बिल्कुल ध्यान से, जब भी उसको दो लगातार प्रॉफिट होंगे तो लगेगा सक्सेसिव. इसका मतलब प्लस P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 बाई 100. 26 प्लस 25, 26 इंटू 25 बाई 100. 25 कितनी बार हो गया 4 बार हो गया. यहां पे कितना हो गया आप लोग का 6.5 हो गया. तो यहां पे 51 और 6.5 ऑप्शन 2 क्लियर हो गया. ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप्स होगी अब आपको बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई है. यस और नो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ यार क्लियर हो गया. क्लियर हो गया. चलो गुड. 126 इज द एसपी. वेरी गुड पल्लवी. वहां से क्या निकाला, एक कहानी से निकाला प्रॉफिट, अगली कहानी से निकाला प्रॉफिट. दोनों कहानियां हैं तो प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखना सक्सेसिव लगाएंगे. ऑलवेज मतलब ऑलवेज जब भी आप लोग को क्वेश्चन में दो लगातार प्रॉफिट हो रहे हो तो हमेशा बात ध्यान रखना क्या लगाओगे आप लोग, सक्सेसिव का इस्तेमाल लगाओगे. ठीक है, देखो भाई मोहम्मद अजहर सीपी 100 मानी, 40% का मार्कअप किया. समझना सीपी मानी 100, सीपी मानी 100, 40% मार्कअप किया. एमपी कितनी हो गई 140 हो गई.
10% का डिस्काउंट, इसका मतलब 14 रुपीज का डिस्काउंट दिया, कितने का बेचा? 126 का बेचा, बता रहे हैं 10% का डिस्काउंट मतलब 14 का डिस्काउंट, कितने का बेचा? 126 का बेचा। CP 100 बेचा 126 का, प्रॉफिट कितना हुआ आप लोग का? 26। प्रॉफिट कितना हुआ आप लोग का? 26। यहां तक क्लियर हो गया बात? ओके, JD रिपीट कर दिया, ठीक है। अगली बात क्या हुई? 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है, तो हमने आपसे बोला कि डिफरेंस रहेगा आप लोग का प्रॉफिट जो कम है वो है CP, तो 200 अपॉन 800 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी 25%। तो एक प्रॉफिट यहां से मिला और एक प्रॉफिट यहां से मिला, मतलब एक ही सौदे में आप लोग को दो लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं। अगर दो लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं तो आप लगाओगे हमेशा सक्सेसिव का फॉर्मूला, दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 बाई 100, 26 प्लस 25 प्लस 26 25 बाई 100 दैट इज 6.5 हो जाएगा। तो ऐड करने पे कितना मिलेगा आप लोग को? 57.5। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे साक्षी, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे? यू विल यूज द अपोज ऑफ सक्सेसिव। क्लियर हो गया? चलो डन कर दें इसको। अभिनव ऐड नहीं करना, हमेशा क्या लगाओगे? सक्सेसिव लगाओगे। ध्यान रखना, लिख लो, नोट करके लिख लो, जब भी आप लोग को नोट लिख लो चाहो तो यहां पे 2 कंसेक्यूटिव प्रॉफिट, 2 कंसेक्यूटिव प्रॉफिट में या लॉस, अगर आप लोग को दो लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं या आप लोग को दो लगातार लॉस हो रहे हैं तो हमेशा क्या लगोगे आप लोग? सक्सेसिव का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलो आगे। तो दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को जो डाउट था मन में वो क्लियर कर दिया हमने। मतलब कहने का है कि हमने आप लोगों के जो मन में था कि सर बेईमान दुकानदार करा दो, करा दिया। कुछ हमें क्वेश्चन लगे अच्छे, वो भी करा दिए। बाकी बीच बीच में हमें लगेगा कि यार ये प्रॉफिट लॉस का ये क्वेश्चन हमें लगता है अच्छा है, तो सरप्राइज के तौर पे वो क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आने हैं वो यही आने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी हमें लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन नया है, बच्चों को कराना चाहिए, तो डेफिनेटली बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग बिल्कुल मजे में रहो, ठीक है। सर ने ये नहीं कराया, सर ने वो नहीं कराया, सर कराएंगे। जब तक कि आप लोग का बैच चलेगा तब तक कि हमें जो लगेगा, अगर हम DI भी पढ़ा रहे होंगे ना, समझना, अगर हम DI पढ़ा रहे होंगे आप लोग को और हमें लगा उस दिन कि यार ये क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं बताया अपने बच्चों को, तो बिल्कुल आई विल बी ऑनेस्ट टुवर्ड यू, तुरंत हम वो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे आपके सामने। जैसे भी करें हम करेंगे जरूर, ये मेरा आपसे वादा है। बट जितना आपको पढ़ाते चलते चले आ रहे हैं यार, प्लीज उसकी प्रैक्टिस करते रहो, जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जितना हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, जितना आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जितना हो सके उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ताकि आपके जो मन में डाउट्स है ना, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो होते रहे यार। जितना पढ़ाते चले आ रहे हैं उतना करते रहो, ठीक है। क्लियर है? बाकी हमें जो लगेगा, हाँ प्रॉफिट लॉस में ये बताना है, बता देंगे, डोंट वरी। चलो अब हम लोग बात करने वाले रेशियो की। समझ लो टॉपिक का नाम काफी छोटा है, बट ये काम बड़ा करता है ना। कहावत है ना, देखने में छोटे न लगे बट घाव करे गंभीर, है ना भाई। एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, देखने में छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर। तो सिमिलरली यहाँ पे ये टॉपिक छोटा है बट ये बहुत इस्तेमाल होता है। मतलब इसका जो यूज है ना वो बहुत है हर जगह। मतलब अगर बात करें अर्थमेटिक की, बात करें अर्थमेटिक में 80% जो क्वेश्चन है वो रेशियो सॉल्व होंगे आप लोग के। जैसे कि आपने देखा प्रॉफिट लॉस में हमने रेशियो का इस्तेमाल किया था, ठीक है, फ्रैक्शंस वैल्यू का इस्तेमाल किया, तो वो कहीं ना कहीं रेशियो ही है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें रेशियो की, तो आपके एग्जाम में ना कम से कम 15 क्वेश्चन तो रेशियो के रहने वाले हैं, जिसमें DI का इस्तेमाल होता है। आप लोग के वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूज होंगे, परसेंटेज में इस्तेमाल होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत इस्तेमाल होता है रेशियो का। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग रेशियो का बेसिक पढ़ेंगे। मतलब इस सेशन में क्या करेंगे, हम लोग रेशियो का एक बेसिक जानेंगे कि एक्चुअली में रेशियो है क्या, ताकि उससे हम रूबरू हो सके, ठीक है। रूबरू होने के बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे रेशियो के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे हम लोग बात करते हैं रेशियो का। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब ये होता है कि जब हम लोग दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपैरिजन, समझना, रेशियो का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है आप लोग का, ठीक है। रेशियो का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है आप लोग का? कंपैरिजन। कहने का मतलब ये कि जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो क्या होता है आप लोग का? रेशियो होता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा चीज कैसे समझना, हमने नाम लिए मान लो दो, ठीक है। यहां पे एक ममता मैम है और एक ईवा है, ठीक है। ममता है और ईवा है। सपोज फॉर एग्जांपल ममता के पास है 900 रुपए और ईवा के पास कितने हैं? 1200 रुपए, ठीक है। मिले कहीं, ठीक है, आते हैं मेहमान मिलने के लिए, लड़का पास हो गया आपका, तो गिफ्ट के तौर पे 10 रुपए दे दिए। तो इस तरह से 1 महीने 1 साल तक इकट्ठा किए, लोग आते रहे, पैसे मिलते रहे, मेहमान आते रहे,
पैसे मिलते रहे तो इकट्ठा कर लिए 900 रुपए और 1200 रुपए इकट्ठा कर लिए, ठीक है। अब हमको कंपेयर करना है ममता और ईवा के पैसे, हमें कंपेयर करना है ममता और ईवा के पैसे, तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो कट सकता है काट दो उसको, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे गया 3, यहाँ पे क्या गया 4। तो कह सकते हैं कि ममता और ईवा का जो पैसा है उनका जो रेशियो है वो कितना है आप लोग का, 3:4 है, ठीक है। यही क्या है हमारा कंपैरिजन है। कहने का मतलब ये ममता और ईवे के जो पैसा है उनका जो रेशियो है वो कितना है आप लोग का, 3:4 है। तो यहां से पहली बात निकल के आती है बेसिक चीज क्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग रेशियो बोलते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोग को कि जब भी कभी रेशियो हटता है तो एक वेरिएबल लगता है एक्स, जब भी कभी रेशियो हटता है तो क्या लगता है, एक वेरिएबल लगता है एक्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। अब हमने एग्जांपल ले लिया कि फॉर एग्जांपल ममता और ईवा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ममता और ईवा दोनों के पास जो हैं मिला के कितने रुपए हैं, 2100 रुपए हैं। ममता और ईवा के पास कितने रुपए मिला के, 2100 रुपए हैं। तो बताओ ममता के पास कितने रुपए होंगे, तो बताओ ममता के पास कितने रुपए होंगे। अब इसी का उल्टा करते हैं, मतलब हमें पता है पैसा, वहां से निकाला रेशियो, हमें पता है रेशियो, हम क्या निकालेंगे पैसा। तो क्या अगर बेसिक अप्रोच की बात करें तो वो क्या होता है, ममता की माने 3x, ईवा का माना 4x, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 2100 रुपए हो गया। तो 7x बराबर कितना हो गया आप लोग का, 2100 रुपए हो गया। तो x कितना हो गया आप लोग का, 300 रुपए हो गया। x आ गया 300 रुपए, इसका मतलब ममता कितना हो जाएगा आप लोग का, 900 रुपए हो जाएगा, और ईवा कितना हो जाएगा आप लोग का, 1200 रुपए हो जाएगा। ये इसका बेसिक है, ठीक है, ये इसका बेसिक है। बट इसको करेंगे कैसे, समझना, इसको करेंगे कैसे समझना बात को। आप देख रहे हो x की वैल्यू कितनी है, 300 रुपए। इसका मतलब x कहीं ना कहीं क्या हो रहा है आप लोग का, x का वैल्यू क्या आ रहा है आप लोग का, 2100/7, 2100/7 आ रहा है x का वैल्यू, ठीक है। आपको निकालना ममता का, इसका मतलब आपको निकालना किसका, ममता का, तो आप लोग यहां पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आपको निकालना है ममता का, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3x की वैल्यू निकालोगे। तो कहीं ना कहीं ये जो इतना लंबा किया ना हमने, ये करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो जो ममता का पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 × 2100/7, ये आ रहा है 3 × 2100/7 आ रहा है। तो डायरेक्टली करेंगे, हमेशा बात ध्यान रखना, अगर आप लोग को दो लोग का रेशियो दे रखा है ममता ईवा कितना, 3 और 4, ममता ईवा दे रखा है 3 और 4 रेशियो दे रखा है, तो ध्यान रखना ये एक्स मान के बिल्कुल नहीं करना। करना क्या है, हमेशा जो भी आपको दे रखा है, जो भी आपको निकालना है, मतलब जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो रहेगा आप लोग का ऊपर, मतलब ममता की वैल्यू निकालनी तो ममता का जो पोर्शन है वो रहेगा ऊपर, अपॉन में दोनों का सम, ममता और ईवा का जो सम है पैसा उसका सम, तो 3 और 4 कितना देगा आप लोग का, 7, यहां पे आगे 3/7 और मल्टीप्लाई बाय जो भी पैसा पूरा है, मतलब 2100, 900 रुपए। क्लियर है। तो इस तरह से निकालना है, मतलब सिंपल सी बात कहने को ये आई, कहने को मतलब ये आया कि अगर आप लोगों को ए और बी के पास कितने रुपए हैं, 140 रुपए, और ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:5। अगर आपको बी का पार्ट निकालना है तो जो पार्ट निकालना है वो पार्ट ऊपर, अपॉन में दोनों का सम, मल्टीप्लाई बाय दोनों का सम। तो बी का पार्ट कितना है, 5 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 140, तो यहां पे कितना निकल के आएगा आप लोग का, 40 निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस और नो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक्चुअली में रेशियो क्या है कॉन्सेप्ट। अब इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या है, समझना बात को। हमने एक चीज देखी कि अगर ए और बी का रेशियो दे रखा था हमें 2 और 5, ए और बी का सम दे रखा है कितना, 140 दे रखा था यहाँ पे, तो आपने बी का निकालना है तो बी अपॉन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय दोनों का सम। कहने का मतलब यह है, आपने देखा कि यहां पे अगर 2 लोग का सम आ रहा है तो यहां पे भी क्या आएगा आप लोग का, 2 लोग का सम रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब जो ये दोनों का जो दोनों के पार्ट्स वो क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको दे रखा है ए बी और सी के पास है 750 रुपए, 700 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। ए बी सी के पास कितने रुपए हैं, 700 रुपए, और बोला गया है कि ए और बी के पास रेशियो है 2:3, बी और सी का रेशियो कितना है, 4:5। ये बोला गया आपसे बोलेगा कि ए निकालो, तो आप खाली ऐसे नहीं निकालोगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 700 नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये 5 क्या है, ये है ए और बी का सम, और यहां पे 700 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का सम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पे ए प्लस बी प्लस सी का सम है तो हमें यहां पे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पड़ेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड रेशियो बोलते हैं। समझ में आ गया बात, क्लियर है, यस और नो। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द कंबाइंड रेशियो, ओनली देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, एंड आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू।
if we have to calculate the value of A, then we have to first use the combined ratio, or we have to make the first combined ratio. After that we can find out the value of A. क्लियर हो गया? तो यहां पे अप्रोच क्या है समझना, कंबाइंड रेशियो निकालने की अप्रोच क्या है, आपको दे रखा है A रेशियो B 2:3, B रेशियो 3, 4:5 दे रखा है। आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C, दो कहानी, ठीक है, कहानी कितनी है यहां पे? 2। पहला सिंपल तरीका, A/B गिवन है 2:3, B/C गिवन है 4:5। पहले हम एक चीज देखेंगे क्या, कि यहां पे B और यहां पे B अल्टरनेट्स में सेम है, मतलब डायगोनली क्या है हमारे B और B सेम है। क्लियर है? अगर ये सेम है तो n बनाओ, क्या बनाओ? n। तो 2 into 4, सॉरी उल्टा n, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो 2 into 4 8, 4 into 3 12, 3 into 5 15। क्लियर हो गया? इस तरह से करते हैं। ध्यान रखना ये B क्या होंगे आपके? सेम होंगे। ये एक सिंपल तरीका है। अदरवाइज एक तरीका और है, आपको निकालना है A/B/C। AB कितना दे रखा है? 2 और 3। BC कितना दे रखा है? 4 और 5। C खाली है तो जो लिखा है उसको आगे बढ़ा दो, C खाली है आगे बढ़ा दो। यहां पे कितना रहेगा? 4, कितना हो गया? 8, 12 और 15। ये सब में लगेगा, चाहे आप लोग के 5 रेशियो, चाहे आप लोग के 6 रेशियो, चाहे आप लोग के 10 रेशियो, किसी के भी रेशियो सब में एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? निकाल लोगे यार, एक बार बताना जरूर यस, क्योंकि यार देखो हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर, और हमें चाहिए कि आप लोग का एग्जाम निकालना है, क्योंकि हमने मान लिया अपने मन में, जब भी हम क्लास लेने को आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार आपको जो भी बताएं वो बेहतर बताएं, और इस बार जो भी आपको बता रहे हैं वो उस टाइम पे क्लियर हो जाए, ताकि अगर इस पे बेस क्वेश्चन आ जाए तो आप बना लो। क्लियर हो गया यहां तक की? तो आगे करेंगे क्वेश्चंस, यस और नो? क्लियर? चलो एक क्वेश्चन देते हैं, बताना क्या है, क्योंकि कौन सा बता दिया हमने क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट। अब समझना, एक क्वेश्चन है आपके सामने, तो फटाफट से इसको सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या रहेगा क्विकली। चलिए टेक्निकल टीम से 1 मिनट रिक्वेस्ट करेंगे, जरा 1 मिनट के लिए मैं हाइड कर दीजिए। चलिए तो बताइए फटाफट से कि यहाँ पे इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्विकली 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 इन द कमेंट बॉक्स। तो आ गया आप लोग का आंसर, जल्दी फटाफट से 15 6 5। बहुत बढ़िया वीरेंद्र कुशवाहा। ओके तो देखो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें निकालना है A/B/C। ठीक है, A/B/C 5/2। B और C कितना है? 6/5। तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का? 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का? 6 आएगा। बात मानते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग का? 30, यहाँ पे क्या हो गया आप लोग का? 12, यहाँ पे क्या हो गया आपका? 10। तो कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, काट दो 2 से, 15 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 5। तो 15/6/5। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी के साथ डन करते हैं और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा है, बस ध्यान रखना जल्दीबाजी में गलती मत करना, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आई होप सो कि आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। देखो बोला यहाँ पे क्या गया, इफ द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ रवि एंड सिड। ओके, रवि और सिड हैं, उनकी जो इनकम का रेशियो वो कितना है? 7/4 है। एंड रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ सिड एंड अजय, ठीक है, सिड और अजय की जो इनकम का रेशियो वो कितना है? 2:5 है। तो बताना है फाइंड द रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ सिड अजय एंड रवि। तो सिड अजय और रवि की जो इनकम्स हैं उनका रेशियो क्या है?
ध्यान रखना, थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे, और चेंज आप लोगों को दिख रहा होगा क्या बोला गया। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पता किसका हमें, रवि सिड का पता है कितना है, 7 और 4। फिर सिड और अजय का पता है कितना है, 2 और 5। तो यहां से रवि सिड अजय निकाल देंगे, 7 4 2 5 4 2 14 8 20 7 4 10। देखो गलती कर दी ना, देखो गलती कर दी ना, साहिल गलती कर दी है ना, 1 के साथ जा रहे हो। यहां पे पूछा किसका गया है, सिड अजय और रवि, ठीक है, सिड अजय और रवि, ये क्या है, रवि सिड अजय। तो बोला गया सिड अजय और रवि, तो रवि आएंगे बाद में, सिड आएंगे पहले, और अजय क्या आएंगे बीच में। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, 4 10 7, 4 10 7, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2। जल्दबाजी में गलती मत करो यार, ठीक है, जल्दबाजी में गलती मत करना। देखो बस खेल है, क्वेश्चन में क्लर्क में ही आता है, ठीक है, क्लर्क में देखो बहुत रॉकेट साइंस नहीं आएगा, क्लर्क में बस खेलना है, आप लोगों को खेलना है क्वेश्चन से, कि किस तरह से क्वेश्चन से खेल सको। क्लियर हो गया, क्लर्क यही है, क्लर्क यही है एक्चुअली में, क्लर्क ये क्वेश्चन क्या आते हैं क्लर्क में, ये आते हैं, वही रहता है सिंपल सा, बट घुमाते हैं, ठीक है। 4 10 और 7, एनओटी क्यों जा रहे हो मोहम्मद अजहर, ठीक है, तो गूगली हो गई आप लोगों के साथ, है ना, यस और नो। 4 10 7, आगे बढ़े भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब यहाँ पे क्या बोले गए हैं आप लोगों को 4 रेशियो निकालने, तो बिल्कुल सेम अप्रोच है जैसे आपने अभी तक किया 3 में, वैसे करना है 4 में। तो फटाफट से बताओ, यहाँ पे बनाओ और बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा। पूर्वी खरे, क्लियर हो गया। मोहम्मद अजहर, आपका नाम लेके मैं अजरुद्दीन क्या याद आती है। चलो भाई, हाँ यहां पे क्या बोला गया, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ए बी सी डी, 5 2 3 4 6 7, 4 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, कहानी खत्म। 5 6 15, 15 6 90, 2 3 6 36, 4 2 8 6 48, 4 2 8 7 56, कट सकता है, काट दो 2 से, 45 18 24, अब कटेगा नहीं, है ना भाई, अब कटेगा नहीं बिल्कुल भी। तो क्या हो गया आप लोग का, 45 18 24 और 28, मतलब ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक से करेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे ट्रिक से, कि किस तरह से ट्रिक से करें। यहां पे बोला गया इफ 2/5 ऑफ ए is equals to 3/7 of B is equals to 1/4 of C is equals to 2/3 of D is equals to 6/5 of E, then the ratio of A ratio C ratio A will be, मतलब A ratio C ratio E कितना होगा। ओके तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड आई होप सो कि आप लोग उसको बनाओगे, तो फटाफट से बनाओ पहले, फिर हम बताएंगे इसकी ट्रिक क्या है, मतलब इसको ट्रिकी अप्रोच से कैसे करना है। चलो भाई क्विकली, यहां पे बोला गया 2/5 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ डी इज इक्वल्स टू 6/5 ऑफ ई। तो बताना है द रेशियो बिटवीन ए रेशियो सी रेशियो ई विल बी, मतलब आपको बताना है ए इज टू सी इज टू ई क्या होगा। वन, देखो यहां पे करना क्या है, ए सी सब कुछ बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है 2/5 ऑफ ए बराबर क्या होगा आप लोग के, सी की बात की गई है, 1/4 ऑफ सी बराबर होगा क्या, ई 6/5 ऑफ ई बराबर होगा, बात मानते हैं।
ठीक है। तो करना क्या, कुछ नहीं है, आप देखो जो बेसिक अप्रोच होता है वो क्या होता है कि आपने क्या मान लिया, इसको के मान लिया, आपने पूरा क्या मान लिया, के मान लिया। इसका मतलब जो ए का मान होगा वो क्या होगा आप लोग का 5/2k, जो सी होगा वो होगा 4k, और जो ई होगा वो क्या होगा 5/6k। तो आप लोग क्या करते हो 5/2 रेशियो 4 रेशियो 5/6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 6 कट गया, 2 से गया 3 बार, तो यहाँ पे क्या गया 15 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 24 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 5, तो 15 24 5 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो रहा है। बट क्या आप लोगों ने ऐसे किया, क्या आप लोगों ने के मान के किया, यस और नो? क्या आप लोगों ने के माना? अगर के माना है तो यस बताओ, अगर नो अगर नहीं माना तो नो बताओ। बट ये इसका बेसिक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप अपने छोटे भाई को बता रहे हो, मान लो वो 7th क्लास में है, अगर वो आपसे पूछने के लिए आ जाए कि भैया या बहन इसको कैसे करते हैं, तो आप लोग बता सको उसको, है ना। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपको ये अप्रोच बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करनी। क्लियर है? क्या ऐसे किया था, यस और नो बताना, ताकि इसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रिक क्या है इसकी। चलो बहुत अच्छी बात है, समझना। करना क्या है, इसको बिल्कुल एक ही बार में करो, के मत मानो, ठीक है। के नहीं मानना है, मानना क्या है, कुछ भी मत मानो, समझना। जो भी ऊपर लिखा है 2 और 6, इनका ले लो एलसीएम, 6 आया, 2 और 6 क्या ले लो एलसीएम 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे कितना आया 3, यहां पे कितना आया कट गया, तो 15 24 5 विदाउट टेकिंग के आप कर दो। बिल्कुल न्यूमरेटर को 1 बनाया और डिनोमिनेटर को 6 बनाया, सॉरी डिनोमिनेटर को 6 बनाया, न्यूमरेटर को 1 बनाया। बट उससे अच्छा क्या है कि सारे के सारे न्यूमरेटर के एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने पे जो भी बच रहा है बस वही नीचे वाला क्या होगा आप लोग का आंसर होगा, दैट इज 15 24 और 5। क्लियर हो गया? ऐसे करना है। अब इसमें बोल देता क्वेश्चन में कि ए, बोल देता क्वेश्चन में आप लोगों से कि ए और ई का डिफरेंस दे रखा है 10, ए और ई का डिफरेंस दे रखा है 10, तो बताओ सी के पास कितने रुपए हैं। ये बोल देता कि अगर ए और ई का डिफरेंस दे रखा है 10, तो बताओ सी के पास कितना है। तो ए है, सी है, ई है, डिफरेंस कितना है 10, किसके बराबर है 10 के बराबर, तो 24 के बराबर होगा आप लोग के 24 के बराबर। एंड दिस इज द वे टू सॉल्व क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आ गया? बना लोगे ना? अभिनव शर्मा क्या नो सर, क्लियर है कि नहीं, यस और नो? ओके डन हो गया। कुछ भी मत करो, बस ऊपर वाले का ले लो एलसीएम, उससे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बच रहा है उसको सॉल्यूशन दे दो। चलो डन करते हैं इसको भाई, ठीक है। डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सो कि आप लोग उसको बना लोगे। चलो बोला यहाँ पे क्या गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस A, B and C are in the ratio 3:4:5. If next day number of students are increased by 20%, 25% and 30% respectively, then what will be the new ratio of the number of students? तो यहाँ पे पूछता है कि what will be the new ratio, और कभी कभार पूछता है what will be the percentage increase। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछता है या तो पूछता है आप लोगों से नया रेशियो क्या होगा, या पूछता है कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। याद हो रहा होगा आप लोग को, तो एक क्वेश्चन है मेरे एग्जाम में आया था पिछली बार आरआरबी में, कि एक मैन है, उसका फूड, रेंट और क्लोथ्स, समझना एक क्वेश्चन याद आ रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एबीसी दे रखा है, वहां पे क्या दे रखा है फूड, रेंट और क्लोथ। ठीक है, फूड, रेंट और क्लोथ पे रेशियो ये दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या किया, फूड पे इतना बढ़ाया, रेंट पे इतना बढ़ाया, क्लोथ पे इतना बढ़ाया, तो बताओ उसका खर्चा कितने % से बढ़ा। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है मतलब फ्रेमिंग सेम है इनकी, बस चीजें पूछ लेता अलग अलग। मतलब इसमें पूछा कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस ए, बी एंड सी, मतलब ए, बी और सी में रेशियो क्या होगा, या आपसे बोल देता है कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। तो हम आपको बताएंगे दोनों चीजें, पहले बताएंगे आप लोगों को रेशियो निकालना, उसके बाद बताएंगे आप लोगों को परसेंटेज इंक्रीज करना। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पर दे रखा है 3:4:5 क्या दे रखा है, 3:4:5 दे रखा है। तो बिना किसी को बताए एक्स मत मानना, ठीक है, बिना किसी को बताए एक्स मत मानो, आप हमेशा क्या मानो, इसको 100 मान लो, 300 मान लो, 400 मान लो, 500 मान लो, 300 मान लो, 400 मान लो और 500 मान लो अलका क्या होता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि एक मैन है, ठीक है, एक मैन ने
हाउस रेंट और क्लोथ, ठीक है, हाउस रेंट और क्लोथ में खर्चा किया इस रेशियो में, नेक्स्ट ईयर उसका खर्चा बढ़ गया 20% से 25% से 30% से, तो बताना है कि नया रेशियो क्या होगा, या फिर नया रेशियो क्या होगा या उसके रेशियो में परसेंटेज, मतलब क्या उसके खर्चे में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो ये मान लिया। अब भाई जो हमारा ए में है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए में बढ़ा 20% से इसका मतलब कितना होगा 360। अब ये ओरली करना यार, 300 का 20 कितना हो जाएगा 60, बढ़ गया। 400 का 25%, 400 का 25% मतलब 100 बढ़ जाएगा। 25 का मतलब क्या होता है 1/4, बढ़ गया 100, कितना हो गया आप लोग का 500 हो गया, बात मानते हैं। फिर 500 से कितना हो गया 30%, मतलब 150, कितना हो गया 650 हो गया। तो रेशियो अगर बोलता है रेशियो बताओ क्या होगा, तो रेशियो निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 36 रेशियो 50 रेशियो 65 आ गया। अच्छा दोनों सेम हो गए क्या, चलो यहां पे कर लो 65 कर लो उसको 50, ठीक है, 4 और 2 सेम ही है, 36 रेशियो 50 रेशियो 65, क्लियर हो गया। चलो ये तो समझ में आ गया। अगर बोलता है कि परसेंटेज इंक्रीज, अगर बोलता आपसे परसेंटेज इंक्रीज, तो पहले कितना खर्चा कर रहा था 500, 400, 900, 300, 1200 खर्चा किया पहले 1200, अब कितना खर्चा करने लगा 6 और 5 800, 800 और 600 कितना हो गया 1400। भाई 6 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 110 कितना हो गया आप लोग का 1510, है ना। तो यहां पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, यहां पे कितना इंक्रीमेंट हुआ 310 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, किस पे 1200 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, खत्म कहानी। यहां से आप इसको सॉल्व करके परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो दो क्वेश्चन आ गए, ये परसेंटेज इंक्रीज वाला आप लोग का पीओ के एग्जाम में आया था, और ये नॉर्मल क्वेश्चन आपके क्लर्क एग्जाम के लिए आएगा, तो हमने दोनों बता दिए, पीओ एज वेल एज फॉर क्लर्क। डन, चलो आगे बढ़े, यस और नो बताना फटाफट से। अजय सिंह यादव क्लियर हो गया, पल्लवी वर्मा क्लियर है, ईवा गुप्ता क्लियर है, बिल्कुल। चलो डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है ये आप लोग को जानना है। हल्का सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, और ट्विस्ट क्या है ये आप लोग को खुद जानना है। चलो बोला यहां पे क्या, a certain sum of money is distributed among P, Q and R such that P ratio Q is 5/4, R ratio Q is 2/3. If the share of P is 4,000 less than the share of Q and R together, then find the difference between the share of P and Q. तो P और Q के बीच का शेयर्स का डिफरेंस क्या रहेगा, समझना बहुत ही सिंपल सी बात है। आप लोग मेरे ख्याल से हमको लगता है गलती करोगे, बट अब हम हैं तो क्या डर है, गलती करने का मौका नहीं देंगे आप लोग को। चलो भाई बनाते हैं इसको। बोला गया a certain sum of money is distributed among P, Q and R such that P ratio Q is 5/4, R ratio Q is 2/3 and share of P is 4,000 less than the share of Q and R together, then find the difference between the share of P and Q. देखो समझते हैं क्या बोला गया, P Q R, क्योंकि आपको पता है आपको कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा। जब भी कभी वाले रेशियो आते हैं तो जो पहले मन में बात आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, कंबाइंड रेशियो। जब भी कभी आपके सामने क्वेश्चन दिखता है इस तरह का, तो मन में पहली बात यह आनी चाहिए कि बच्चा हमें क्या निकालना है, कंबाइंड रेशियो निकालना है। तो कंबाइंड रेशियो निकालते हैं, हमें निकालना है P रेशियो Q रेशियो R। हमें पता है P रेशियो Q कितना 5/4, और पता है R रेशियो Q, R रेशियो Q पता है बच्चा कितना है 2/3, समझना R रेशियो Q पता है। तो P और Q दे रखा है 5 और 4, R और Q दे रखा है 3 और 2। गलती यहीं पे है, गलती यहीं पे की है, आप लोग ने लिखा होगा 3 और 2, डेफिनेटली बात हमें लगता है कि आपने लिखा होगा 3 और 2, यहां पे लिखा होगा 3, यहां पे लिखा होगा 2, फ्लो में बह गए होगे। बट ध्यान दो यहां पे बोला क्या गया है बच्चा, R और Q के बारे में बोला गया है, ठीक है, R और Q में बोला गया है। तो यहां पे क्या रहेगा आप लोग का 3 और 2 रहेगा, तो यहां पे रहेगा 4, यहां पे क्या रहेगा 2, तो 5 2 10, यहां पे कितना हो गया 8, यहां पे कितना हो गया आप लोग का 12, ठीक है। रेशियो बना लो, क्या बनेगा 3 2 है
आर कितना होगा आप लोग का, सॉरी भाई आर और क्यू दे रखा है 2 और 3, इसका मतलब 2 यहां पे है और 3 यहां पे, ठीक है, 2 यहां पे है और 3 यहां पे, समझ रहे हैं। आर और क्यू दे रखा है ना मैं यहाँ पे, आर रेशियो क्यू बोला गया है, आर रेशियो क्यू कितना है 2:3 के बराबर, तो आर रेशियो क्यू दे रखा है 2:3, मतलब आर की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 3, तो यहां पे क्या आएगा 3, तो यहां पे क्या हो गया 15 हो गया, ये हो गया आप लोग का 12 और यहां पे क्या हो गया आप लोग का 8, सॉरी हाँ। तो सिंपल सी बात है, बोला गया है पी को जो है वो क्यू और आर से 4000 रुपए कम मिलते हैं। क्यू और आर को कितना मिल रहा है आप लोग को 20, पी को कितना मिल रहा है 15, कितना कम मिला 5, 5 के बराबर है 4000 के बराबर है, 5 के बराबर है 4000 रुपए के बराबर है, इसका मतलब एक बराबर किसको जाएगा आप लोग 800 के बराबर, एक बराबर हो जाएगा 800 के बराबर। तो बताना है पी और क्यू, तो बताना है पी और क्यू का डिफरेंस कितना है, पी और क्यू का डिफरेंस कितना है 15 और 12 कितना डिफरेंस आ रहा है 3, तो 3 किसके बराबर आ गया आप लोग 2400, 5, ठीक है बिल्कुल सही। चलो 2400 है, बिल्कुल सही है, वेल डन। बस ध्यान रखना यहां पे क्या किया हमने, चेंज किया है, मतलब क्यू और आर को ना करके क्या किया है आर और क्यू को किया है, बस थोड़ा सा खेलने की कोशिश की है और यही होता है, ठीक है। 2400 है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सैल्यूट आप सभी लोगों को, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। ओके चलो डन करते हैं, इसको डन करते हैं और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताओ यहां पे इसका आंसर क्या रहेगा। और हाँ आप क्या करेंगे, इस पीडीएफ में हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कि आप लोगों को फ्रैक्शंस फॉर्म की, मतलब जितने भी फ्रैक्शंस वैल्यू हो सकती हैं उन सभी फ्रैक्शंस वैल्यू की क्या दे दें आपको, हम लोग क्या दे दें, पीडीएफ दे दें। मतलब ये क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे और उस पर्टिकुलर पीडीएफ में आप लोगों को सारे फ्रैक्शंस जो भी हमने आपको बताएं अभी तक याद कराएं, वो सारे के सारे फ्रैक्शंस के फॉर्म दे देंगे ताकि वो आपके पास पीडीएफ हो और आराम से उसको पढ़ सको और उसको सॉल्व कर सको, है ना। चलो तो यहां पे बताओ क्या है, ₹18750 is distributed among A, B and C in such a way that A gets 2/3 part of B and C together and B gets half part of A and C together. What is A share? तो बताना है A का शेयर कितना होगा। हमेशा बात ध्यान रखना, अगर 3 लोग हैं A, B और C, ध्यान रखना अगर 3 लोग हैं तो उन तीनों का पैसा बराबर होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर 3 लोग हैं तो उन तीनों के पास इक्वल पैसा होगा हर कंडीशन में। तो यहां पे बोला गया है A gets 2/3 part of B, ओके थोड़ा सुनना, इसको हिंदी में देखना जरा। यहां पे ए को बी और सी का 2/3 हिस्सा मिलता है और बी को ए और सी का आधा हिस्सा मिलता है, ठीक है। अब क्लियर है, ध्यान रखना जरा, समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। ए को बी और सी का 2/3 और बी को ए और सी का आधा हिस्सा मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, है ना। तो ए का हिस्सा क्या होगा बताना है, 6250, ओके। चलो शायद इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ है 2/3 और यहां पे लिखा हुआ है हाफ, कोई नहीं, बराबर ही है, समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पे बोला गया ए को बी और सी का 2/3, इसका मतलब अगर बी और सी को मिलते हैं 3 रुपए, ए को कितना मिलेगा 2 रुपए, बात मानते हैं भाई। बी और सी को मिलेगा 3 रुपए तो ए को कितना मिलेगा 2 रुपए। बी गेट्स हाफ पार्ट ऑफ ए एंड सी, अब ए और सी को मिलता है अगर 2 रुपए तो बी कितना मिलेगा 1 रुपए, ठीक है। तो अगर ऐड करेंगे कितना आएगा, यहां पे 5, यहां पे कितना आएगा आप लोग का 3। बट आप लोग को पता है ए बी और सी, ध्यान रखना हमेशा ए बी और सी के पास पैसा बराबर रहेगा, ठीक है। ए बी सी के पास पैसा बराबर रहेगा, तो बराबर करने के लिए क्या करना है, 5 है 3 है 15 होता है एलसीएम, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई, तो ए कितना मिल गया आप लोग को 6 मिल गया, बी कितना मिल गया आप लोग को 5 मिल गया, और बी और सी कितना है आप लोग का 9, बी और सी आप लोग का 9 है, इसका मतलब सी कितना देगा आप लोग का 4 मिल जाएगा। तो मतलब जो रेशियो बना वो कितना बना 6:5:4, समझ में आ रहा है। रेशियो क्या बना हमारा 6:5:4 बना, ठीक है। तो बताना किसका हमें पार्ट है, ए का, तो ए का पार्ट बताना है 6/15 मल्टीप्लाई बाय कितना 18750, 15 1 जा 15, 3 15 2 जा 15 5 जा 0 0 30
7500। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया। पल्लवी वर्मा 7500, भव्या सिंह। अच्छा, अगर आप लोग जा रहे हो हिंदी के अकॉर्डिंग तो शायद मतलब फीलिंग को समझ गए ना, क्वेश्चन क्या है ये इंपॉर्टेंट है और कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बस ध्यान रखना ए को बी और सी का 2/3 भाग हिस्सा मिल जाता है और बी को ए और सी का आधा हिस्सा मिल जाता है। ठीक है, तो ए का हिस्सा क्या है, क्लियर हो गया यहां तक की। चलो समझ में आ गया, जितना बताया क्लियर हो गया। वीरेंद्र कुशवाहा, कुछ भी नहीं है, बस ध्यान रखना हमेशा यार, बोला गया ए को बी और सी का 2/3 भाग, इसका मतलब अगर बी को मिलता है 3, ए कितना मिलेगा 2। फिर आगे बोला गया बी गेट्स हाफ पार्ट ऑफ ए एंड सी, बी को मिलता है हाफ पार्ट, समझना भाई, बी को मिलता है हाफ पार्ट ए और सी का, इसका मतलब अगर ए और सी को मिलता है 2 रुपए, ए और सी को मिलते हैं 2 रुपए, तो बी को कितना मिलेगा 1 रुपए। जब इनको ऐड करेंगे ए बी सी को, यहां पे कितना आ रहा है 5, यहां पे कितना आ रहा है 3। हर कंडीशन में ध्यान रखना ए बी और सी के पास पैसे बराबर होंगे, तो बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई यहां किया, 5 से मल्टीप्लाई यहां किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना मिलेगा आप लोग को 6 मिलेगा, यहां पे मिलेगा 9, फिर यहां पे कितना मिलेगा आप लोग को 5 मिलेगा, यहां पे कितना मिलेगा आप लोग को 10। तो आप देख रहे हो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 5 निकल के आ गई, और आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी 15 है और ए और बी 11, इसका मतलब सी कितना होगा 4। तो आप लोगों को देखने को मिला कि रेशियो मिलकर आगे कितना 6:5:4, और जब इनको ऐड करोगे तो 15 ही आ रहा है। अब हमें रेशियो पता चल गया, हमें निकालना क्या है ए का पार्ट, तो ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय पूरा सम, दैट इज 1/6/15 मल्टीप्लाई बाय 18750, यू विल गेट 7500। क्लियर हो गया। ओके वीरेंद्र कुशवाहा क्लियर हो गया, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो भैया अब हमें दो इजाजत, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। रीजनिंग गुरु जुड़ेंगे आपके साथ अपनी क्लास के साथ, बाकी कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, रेशियो पार्ट 2 जानेंगे कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा अभी तक, तो प्लीज पढ़ते रहो, क्योंकि आपको पता है ये 6 महीने डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर। तो बिल्कुल 6 महीने भी नहीं बल्कि 3 महीने, ठीक है, ये 3 महीने डिसाइड करेंगे आपकी आगे आने वाली लाइफ। तो प्लीज इस लाइफ के साथ छेड़खानी मत करो, जितना हो सके उतना पढ़ो, बाकी हमारा भरोसा रखो, हम पे भरोसा रखो। जो हमें लगेगा वो इंपॉर्टेंट है, जो हमसे लगेगा वो हमने मिस हो गया है, वो डेफिनेटली बात है, वो हम कराएंगे आप लोग को, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, सो कल मिलेंगे फिर रेशियो पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करो, पढ़ाई करते रहो और अच्छे से अपना ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।